नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है बीएस कोल्ड स्टोरेज इब्राहिमपुर सौरिक रोड पे। फिलहाल की अगर बात की जाए किसान भाइयों, हमारे साथ किसान भाई हैं, कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब हैं। सभी लोगों से चर्चाएं करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कन्नौज और फर्रुखाबाद कानपुर इन जिलों में आलू की पैदावार लगातार बड़े लेवल पे कम निकल रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कोल्डों की स्थिति, तो कोल्डों में ए ग्रेड के जो कोल्ड हैं वो कहीं ना कहीं भरने की स्थिति में हैं, और जो 20 ग्रेड के हैं उनकी स्थितियां कहीं ना कहीं नाजुक हैं। तो बातचीत की हम लोग शुरुआत करेंगे। और क्षेत्र की बात की जाए तो ये छिबरामऊ क्षेत्र के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज आता है। तो भैया जी सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज का पूरा नजारा भी दिखा दीजिए कैमरे के माध्यम से। अगर देखेंगे तो कोल्ड के बाहर खड़े हैं मैनेजर साहब हैं, जानेंगे कितना आलू अभी तक पहुंच गया है। तारीख आपको बता दें, आज तारीख की बात करेंगे तो आज तारीख है 6 मार्च है, और 6 मार्च के दिन अभी तक स्थिति क्या है कोल्डों की। तो मैनेजर साहब सबसे पहले बात अगर की जाए तो अपने एरिया में खुदाई वगैरह क्या कैसा माहौल चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। खुदाई लास्ट स्टेज पे है। जी, होली से पहले सब निपट जाएगा धीरे धीरे। होली से पहले सब निपट जाएगा 1000-2000 होली के बाद तो वह चलती रहती है धीरे धीरे। अच्छा, अभी की स्थिति में अगर हम लोग बात करें तो क्या मानते हैं कि कोल्ड में पर डे का एवरेज आमदनी का क्या रेशियो इस समय चल रहा है? हमारे यहाँ वही 8000, 8.5-9 के आसपास आ रही है हमारे। 8, 8.5, 9। अच्छा, जैसे पिछली बार हम लोग देखे कि कोल्डो में 12-12, 15-15 हजार पैकेट का रेशियो चला, तो इस बार ऐसा कुछ चला कि नहीं चला इस बार के देखा जाए? उसका मेन कारण मौसम के हिसाब से रहा है। जी जी, बेल गई नहीं, हरी बनी रही। किसानों ने दवा डाली, जैसी बेल लोगों की धीरे धीरे खुदाई होती रही। धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे होती रही तो धीरे धीरे आता रहा। धीरे जाम की पोजीशन नहीं आई। कुल मिला के अगर माना जाए जो संघर्ष लगता था कि पहले भैया कहीं इधर से पल्लेदार भाइयों को ढूंढना, कहीं उधर से ढूंढना, जाम टुराई, तो उन सब चीजों की झंझट जो है इस बार हुई नहीं है। ये कारण किसी भी कोल्ड में नहीं हुई। किसी भी में नहीं। हमारे यहाँ छोड़ो, किसी भी कोल्ड में 8000-9000 की आवाज गिरती रही, कोई दिक्कत नहीं। आराम से एक तरफ आता है एक तरफ चला जाता है हाँ, चेम्बर के अंदर। अच्छा भैया जी, अभी की स्थिति में अगर बात करें तो अपने कोल्ड में है कितना % भर गया है कोल्ड अभी के हालात में देखा जाए? कल तक 1,76,778 बोरी हमारे यहाँ थी। कल तक आज अब शाम को काउंटिंग होगी जितनी, अभी तक अंदाज है 5000 के आसपास आ चुकी होगी। 5000 के आसपास। अच्छा, आपने कोल्ड की अगर क्षमता की बात करें तो लगभग कितना पैकेट इसमें आ जाता है कोल्ड में? 2.25 लाख। 2.25 लाख। तो क्या स्थिति है, उम्मीद है कि हमारा तो हम तो बिल्कुल हम अपना ही आलू ले रहे हैं। हमारा तो कोल्ड भर जाएगा। कोल्ड भर जाएगा। अच्छा मैनेजर साहब, एक बात तो कोल्ड भरने की आपने तो बता दिया कि हमारा भर जाएगा। अब मामला जो आता है वो कि आने वाला समय क्या कहेगा, क्योंकि आलू में अगर देखा जाए तो हम लोग जो बाजारें देख रहे हैं लगातार तेजी बनती हुई जा रही है। आने वाले समय की क्या भाव तक कोल्ड स्टोरेज खुलने की उम्मीद है, कुछ अंदाज लगाएंगे? पिछले 6-7 साल से आप भी इसी क्षेत्र में हैं, आप भी किसानों की ही रिपोर्टिंग करते हैं मेरे हिसाब से। 6-7 साल नहीं, लगभग ये 34 साल चलने वाली है, और 4 साल से लगातार मतलब किसानों के बीच में। और बाकी अगर बात की जाए तो शुरुआत से खेती तो भैया शुरुआत से ही कर रहे हैं, गांव से जुड़े। ये समझ लो, जब किसान कोल्ड में डालता है, जब वो भाव बंद होता है उसके बाद हमेशा 100 रुपया तो प्लस शुरू होता ही होता है। जी जी, पिछले 4 साल से आप देख रहे होंगे। जी जी, हमारा तो खैर 8-9 साल का अनुभव है कि 100 रुपया तो प्लस खुलता है। फिर किसान के ऊपर है, किसान फिर बिक्री लास्ट तक अगर रोका रहे तो बिकेगा। अगर जुलाई अगस्त तक बेचे तो बढ़िया पैसे मिलेंगे। इसके हिसाब से अभी 700-800 रुपए हालैंड बिकी, अब कोल्ड में प्लस ही बिकेगी। अच्छा, अभी अपने एरिया में क्या हालैंड वगैरह क्या कैसा माहौल चल रहा है, क्या भाव को लोग बेच रहे हैं? इस समय थोड़ी परसों बाजार दबाव मानी थी। जी जी, अब वही 700 से 750 रुपया पैकेट बिक रहा है इस समय हालैंड का। अच्छा, अपने एरिया में तो 53 किलो का रेशियो रहता है। हाँ, 53 किलो। चलिए भैया, किसान से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, फिर हम मैनेजर साहब से भी चर्चा करेंगे। तो भैया आप लोग किसान हैं, कौन से क्षेत्र के हैं, थोड़ा नाम बताइए पहले। भगवंतपुर अपना ये कोल्ड के पास ही है। अच्छा, अपने एरिया में बताइएगा जो आलू की खुदाई चल रही है, लगभग कितना % अपने एरिया में खुद गया आलू? आलू तो हमारे गाँव में हुई नहीं, खत्म ही है। बिल्कुल खत्म है भैया के गांव में। तो भैया अपना लोग आप लोगों ने जो खोदा था कोल्ड में रख भी गया है, तो कितने पैकेट का बिघा का रेशियो आया था, और कौन सी वैरायटी का आलू गाड़ा था आपने? मारो तो ख्याति हाइब्रिड वाला। तो कितने पैकेट बिघा अपना निकला अपने एरिया में? अरे बे निकले, गाँव 50, गाँव 30, गाँव 35 ऐसे निकले। अपने में कितना निकल गया होता है ये बताओ थोड़ा। हमारे हाँ, तो ये निकले, जो पैकेट निकले यही निकला। अच्छा, आप दोनों लोग एक ही गाँव से हैं? राजापुर में जुड़े हुए। अच्छा, ये राजापुर में जुड़े हैं। अच्छा, अपनो ये कोल्ड मालूम होता रखो, ये इंसान ने रखो। हाँ रखो। कितने पैकेट बिघा करो रेशियो निकलो तो अपनो थोड़ा बताओ। 40 ऊपर नीचे निकलो। 40 के ऊपर नीचे। अब आलू कौन सा तो अपनो? तो ख्याति। अच्छा, हमें लग रहा है अपने गांव में लोग जो है सफेद आलू ज्यादा करते, लाल हमें लग रहा कम करते का? लाल कच्चों खुदा लिए पैदावार ज्यादा होता है, और हमें लग रहा है ये जल्दी हो जाता है। जल्दी बताइए। लाल वाले नहीं है लोग, लाल वाले नहीं। अच्छा मैंने साहब, अपने आप तो बड़े किसान भी हैं, और अगर बात की जाए लेकिन हम क्षेत्र के अंतर्गत अब आते हैं,
तो अपने एरिया में जैसे कि तालीग्राम वाले क्षेत्र में क्या कहता, जैसे लाल आलू अपने एरिया में तो खूब होता है, कंचन भी होता है, इसके बाद हालैंड भी होता है, और हमें लगा सिंदूरी भी लोग करते हैं। तालीग्राम क्षेत्र में जो रोहली सिकंदरपुर का क्षेत्र है, जी जी, वो सब सिंदूरी वालैंड का क्षेत्र है। जी जी, और तालीग्राम से इधर आप बढ़ चलो, मतलब नादेमो सौरे के आसपास का जो क्षेत्र है, जी जी, वो कंचन, ख्याति, हालैंड मिक्स है। मिक्स है। अच्छा, तो अपने एरिया में क्या कहता रेशियो इस समय, इस बार जो आपने अपना खुद का बताइएगा कि अपने खेतों में क्या एवरेज हालैंड का आया? थोड़ा हालैंड का 45 पैकेट से 50 पैकेट बीच आया अपना हालैंड का। और कंचन वगैरह क्या कैसा आया? कंचन 50-55, मतलब 60 का रेशियो किसी के यहाँ नहीं आया। बाई चांस कोई एक आधा खेत हो, जी जी, लमसम 50 से 55 पैकेट ही पैदावार रही है। 50 से 55। अच्छा मैनेजर साहब, हम लोग तो लगातार क्षेत्र में भी रहते हैं, किसानों के बीच में चर्चाएं भी चलती रहती हैं। एवरेज अगर माना जाए औसतन आलू का, तो क्या लगता है अपने गांव की या अपने क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, तो पिछली साल बराबर रहेगा या थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है? क्या उम्मीद अपने एरिया को बताइएगा, कोल्ड की बातों नहीं हम लोग करेंगे। देखो, पिछली साल कारण एक था कि जो आलू जो गढ़नी हुई थी, जो बीजा वाला आलू गाड़ा गया था, कम गाड़ा गया था। जी जी, इस बार आलू तो खूब था, जी जी, लेकिन आलू कम निकला मौसम की वजह से। कम निकला है। हाँ, और थोड़ा आलू कच्ची की खुदाई भी हो गई, जो बेल हरी रही, लोग इस बार भ्रमित रहे। व्यापारी वर्ग भी नहीं समझ पाया जी जी, कि वो आलू बहुत है, वो आलू कम निकला, उधर खुद भी गया। जी जी, इसीलिए पोजीशन ये आई कि कोल्ड लमसम 70% तो मुश्किल से पहुंच पाए ऑल ओवर आंकड़ा। हाँ, ये तो आंकड़ा अगर माना जाए तो हम भी एक दिन बैठ के आंकड़ा लगा रहे थे, पिछली साल की तुलना के कई आंकड़े कर रहे थे, लेकिन अभी ये तो फिलहाल में आंकड़े हैं, इन पे स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। पिछली साल लगभग में अमूमन अगर बात की जाए तो 80 से 85-90% तक कोल्ड भरे थे। इस बार का जो अंदाज लगाया जा रहा था कि 70 से 75% या 80% के आसपास कोल्ड भरे थे। भी कारण है, जिस कोल्ड स्टोरेज की रेपुटेशन अच्छी है, जी जी, उन्हीं के कोल्ड में आलू जा रहा है। किसान भी अब बहुत जागरूक हो गया है। हाँ ना, कोल्ड तो बहुत लुभावन, वापसी भी देंगे, दाना भी फ्री करेंगे, उनके यहाँ आलू नहीं पहुंच रहा है। किसान जानता है भैया आलू मिल रहा है। देखिए, पुराना दौर क्या था कि हम लोग, हमारे आपके बुजुर्ग कई लोग जो हैं पुराने दौर में, अब वो लोग भी डिजिटल की ओर आए हैं। पहले क्या होता था कि कानपुर मंडी में क्या रेट आलू बिका है, किसान को 4 दिन बाद पता होता था। अब क्या है, डिजिटल का दौर है, बगल वाले कोल्ड में क्या बिका है उसका वीडियो बन के पड़ जाता है, तो किसान को पता होता है इस कोल्ड में क्या बिक रहा है, उस कोल्ड में क्या बिक रहा है। उसी का तो नतीजा आपको दिख रहा है। हाँ। भाई आप लगातार फील्ड में ही हैं, आप देख रहे हैं जो कोल्ड सही है उनके यहाँ आलू जा रहा है। जी जी, और जो कोल्ड स्थिति बड़ी गंभीर रही है, किसान के प्रति अच्छा नहीं रहा है, तो वहाँ आलू आज भी नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, किसान कई चीजें देखता है। पहली चीज तो ये देखता है किसान भाइयों, आपको बताना भी चाहेंगे, पहली चीज तो आपको करना है कि आपके क्षेत्र में जिस कोल्ड में सबसे महंगा आलू बिचे उस कोल्ड को चुनना है। दूसरी चीज ये है कि आपका पैसे की जिम्मेदारी कौन कोल्ड लेता है। कुछ कोल्डों में क्या होता है कि आपने आलू बेचा और व्यापारी और किसान के बीच में डील हुई, कोल्ड मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे कोल्डों को भी कहीं ना कहीं, कोल्डों से किसानों को सतर्क रहना है। उन कोल्डों में आलू रखना जिसमें कोल्ड मालिक ये कहे कि भैया आप किसी भी व्यापारी हमारे कोल्ड में बेचेंगे तो पैसे की जिम्मेदारी हमारी होगी। और अपने कोल्ड में हमें लग रहा है इसी तरीके की व्यवस्थाएं चलती है। इसी तरह की व्यवस्था है। सब हमारे कोल्ड स्टोर जो भी किसान बिक्री होती है, जी जी, कोल्ड स्टोर के थ्रू ही होती है। हाँ, हाँ, पैसा एक भी सिंगल किसान का पैसा नहीं मारा गया यहाँ। और वही चीज है कि उसी का रिजल्ट मिल रहा हाँ, है। उसी का जो कि तीसरा वर्ष है हमारे कोल्ड का। जी जी, हाँ, कोई भी किसान, सिंगल किसान ये नहीं कह सकता कि हमारा पैसा फला में व्यापारी ले गया। अच्छा, पैसा भी नहीं मारा गया। दूसरी एक और बात है इस कोल्ड की, देखिए खासियत और भी है कि देखिए मालिक साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा ही टेक्नोलॉजी के मामले में हाईटेक रहते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर दिखाना चाहेंगे, भैया थोड़ा दिखाइए कैमरे के माध्यम से, अगर देखेंगे तो आपको सीसीटीवी कैमरे हर जगह नजर आएंगे, पूरे मतलब बारंदे से लेके मशीन रूम से लेके ऑफिस से लेके हर जगह मिलेंगे, जिसमें आपका आलू का एक भी दाना कोई चुरा ना सके। और दूसरी चीज एक और है इस कोल्ड की कि इस कोल्ड में जो प्लांट लगा है वो ऑटोमेटिक प्लांट, जिसको अगर बोले जाए नई तकनीक में एसी के रूप में, एसी कंप्रेसर के रूप में नया जो प्लांट लगा है उस तरीके की व्यवस्थाएं। उससे क्या होता है कि जो आलू आपका रखा गया प्लांट, जैसे मान लीजिए चल रहा है और जितना टेम्परेचर एक्सेट कर दिया गया कि इतने टेम्परेचर में चाहिए उतना से हो जाएगा तो प्लांट बंद हो जाएगा। उससे अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं प्लांट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या फायदा रहता है किसान भाइयों कि आप आलू जैसा रखेंगे उसी तरीके का आलू निकलेगा, ज्यादा सूख नहीं जाएगी भैया। इसी तरीके की बात है। जैसा आप रखोगे वैसे ही निकलेगा। हाँ, जितने पे साइड आलू क्या है, जितने टेम्परेचर बढ़िया सेट कर दो उतने ही रहना चाहिए। जी जी, अच्छा, मैनुअल वाले में क्या है, टेम्परेचर पता ही नहीं, चल लो आलू फ्रीज हो रहा, खराब हो रहा, कोई मतलब नहीं। वही चीज है। तो वही है फिलहाल में, तो ये हाईटेक कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ कोल्ड स्टोरेज चल रहा है। और अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में भैया की सर्विस जो है कई सालों से हम भी देख रहे हैं। जिस साल बना था उस साल भी हमने आपको अपडेट दिखाया था, उसके पिछली साल भी दिखाया था, और लगातार कई सालों से हम आपको स्थितियां दिखा रहे हैं। इस कोल्ड की अगर स्थिति की बात की जाए तो सर्विस के मामले में नंबर 1 पे है।
और फिलहाल में जो किसान भाई जुड़े हैं वो लगातार कई सालों से जुड़े भी हुए हैं। तो आज की जानकारी आप लोगों को पसंद हो तो ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।